हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो एक स्पेसिफिक एटम फॉलो कर रहा होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो 2 से 3 ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिने। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिनने के बाद आपने उसको अप्लाई करना है। सपोज मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए, ये ट्रिक ज्यादातर वर्क करती है हाइड्रोकार्बन पे। सपोज मेरे पास एक मीथेन है, दूसरा मेरे पास है जी इथेन C2H4 हो गया, और तीसरा है जी इथीन है, और तीसरा जी हमारे पास C2H2 इथाइन। इसमें आपको पता है सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि आप डायरेक्टली नंबर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड को देख के बता सकते हो। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से भी याद रखो। दूसरी बात कि आपने सिग्मा बॉन्ड गिनने। अगर कार्बन हाइड्रोजन को देखें CH4 में, तो हाइड्रोजन जहां भी होता है सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। पहला नंबर आप देते हैं S को, बाकी जितने नंबर बचते हैं P लगा रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई। इस तरह से भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। C2H4 के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो तो इथीन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं तो 2 हो गए आपके पास हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, और एक कार्बन को आपने फोकस करना है। सपोज हम इस कार्बन को फोकस कर रहे हैं। इस कार्बन ने क्या किया हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो 3 में आप क्या करें, पहला नंबर दे दें S को, और बाकी जो बचते हैं वो P को दे दें। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। इसी तरह से इथाइन में अगर देखते हैं तो हमारे पास कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हम सपोज इस कार्बन को फोकस कर रहे हैं। तो इस कार्बन में एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो टोटल इस कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक नंबर दे दें S को, बाकी नंबर दें P को। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सी होगी जी, sp हाइब्रिडाइजेशन। सपोज आपके पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, देन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो फिर हम देखते हैं को सिग्मा बॉन्ड को अगर गिने तो फिर हाइब्रिडाइजेशन को हम क्रैक नहीं कर पाते। यहाँ पे हमने गिनने होते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इन दोनों को ऐड करें, जो नंबर आए उसको फिर उस ट्रिक के ऊपर अप्लाई कर दें। अब अगर हम अमोनिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। ये 3 हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं, और यहाँ पे आपको पता है एक लोन पेयर होता है। तो ये 3 बॉन्ड पेयर और एक ये लोन पेयर। तो लोन पेयर 1 हुआ और बॉन्ड पेयर 3 हुए। तो टोटल आंसर है हमारे पास 4। 4 में से पहला नंबर दे दें जी आप S को, और बाकी नंबर दें P को। तो आपके पास अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आ गई जो कि sp3 है। इसी तरह से वाटर के अंदर अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ इस तरह से होता है। ये 2 बॉन्ड पेयर हैं और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे कितना निकलेगा जी, लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 हैं, तो सम निकला 4। अब 4 में से पहला नंबर आप S को दें और बाकी नंबर दें P को। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। बेरिलियम क्लोराइड वेरी इजी, सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं 2 ही। तो आप 2 सिग्मा बॉन्ड है तो पहला नंबर S को दें, बाकी P को दें। तो बेरिलियम की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं जो अपनी तरफ से बनाई गई हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में मॉलिक्यूल दे के दरमियान सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली पूछी जाती है। तो आपको ये वहां पे एमसीक्यूज को क्रैक करने में हेल्प आउट करेगा। दैट वाज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम माय साइड। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों के लिए ये फ्रूटीफुल रहे। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर इंशाल्लाह एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।